हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आप तो जानते हैं कि कबीर इस पाठ को हमने शुरू कर दिया था और ये इस पाठ का तीसरा सेशन है। आज के इस सेशन में हम इस पाठ को पूरा कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। कबीर दास जी की यह घर फूक मस्ती यानी खुद का ही घर जला देने का साहस, फकड़ाना, लापरवाही और निर्मम अखड़ता यानी निष्ठुर स्वाभिमान, यही तो उनके अखंड यानी कभी न टूटने वाले आत्मविश्वास का ही परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। यानी कबीरदास जी को अपने ज्ञान पर, अपने पितृतुल्य गुरु पर और अपनी अखंड साधना पर पूर्ण विश्वास था। इसीलिए उन्होंने इनकी तरफ कभी संदेह की या शंका की नज़रों से नहीं देखा। खुद के ऊपर उनका जो विश्वास था, उनका जो आत्मविश्वास था, वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाया नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जो गलती उनसे हुई है उस गलती के कारण या उस गलती के लिए जिम्मेदार वे स्वयं हो सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि गलती जो है वो बराबर प्रक्रिया में होती है, योग प्रक्रिया में होती है, सफलता के मार्ग में होती है, अखंड साधना के मार्ग में होती है। यानी गलती सभी से होती है और इसीलिए कबीरदास जी को जब भी किसी गलती का एहसास होता तो वे एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते कि उस गलती के लिए जिम्मेदार वे स्वयं हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं कि कबीरदास जी वे वीर साधक थे, अखंड साधना करने वाले वीर थे और वीरता ही तो अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। यानी वीरता ही आत्मविश्वास को अखंड और दृढ़ बनाती है। अब कबीर के लिए साधना करना कोई आसान बात नहीं थी। उनके लिए साधना जैसे एक भयंकर युद्ध स्थली थी, जहाँ कोई वीरला यानी शूरवीर ही टिक सकता था। अब कबीर जिस साई की साधना करते थे, जिस भगवान की पूजा करते थे, जिस भगवान की भक्ति करते थे, वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। यानी उस ईश्वर को पाना, उसकी भक्ति करना कोई बातों का खेल नहीं था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। यानी उस राम को अगर पाना है, उस ईश्वर को अगर पाना है, तो बस नतमस्तक होकर ही या सिर झुकाकर ही उसे पाया जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं, साईं सेतन पाइए बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदे न होए। कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं, साईं को अगर पाना है, ईश्वर को अगर पाना है, तो बातों से ईश्वर नहीं मिलेंगे। इसके लिए सिर झुकाना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा, तभी कबीर के राम को पाया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो प्रेम होता है वो किसी खेत में नहीं उपजता है और ना ही किसी हाट में बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। अब कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम बिल्कुल अनाज की तरह किसी खेत में उत्पन्न नहीं होता है और ना ही वह कोई बिकाऊ चीज़ है, फिर भी इसे पाना बड़ा आसान है। जो भी इसे पाना चाहता है वो पा सकता है। यहाँ पर उपजता यानी उत्पन्न होना, तो हाट यानी बाजार। अब जो भी इस प्रेम को पाना चाहता है, फिर वो राजा हो या प्रजा या फिर कोई भी हो, उसे सिर्फ एक ही शर्त माननी होगी। वह शर्त ये है कि उसे सिर्फ सिर उतार कर धरती पर रख लेना है। अब यहाँ पर सिर उतार कर देना यानी अपने अहम भाव, अहंकार का त्याग कर देना है, क्योंकि ईश्वर को पाना, उसके प्रेम को पाना बड़ा ही दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी, तपस्वी अपने ढंग से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। वे अपना सारा जीवन तपस्या में लगा देते हैं, पर फिर भी ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के प्रेम को वो नहीं पाते। कबीर कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत सरल है,
बहुत आसान है। बस इस मार्ग से राजा प्रजा कोई भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अब यह मार्ग है कि ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, यानी अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। आत्मसमर्पण तभी हो सकता है जब मनुष्य अपने अहम भाव को, अपने अहंकार को त्याग दे। और इस अहम भाव को त्यागने का मतलब ही तो सिर उतार कर धरती पर रख लेना है। अब कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जिसमें आत्मसमर्पण का साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी, यानी उस कायर को यहाँ पर सफलता नहीं मिलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो हरि को पाना चाहते हैं वो पहले हिम्मत करे, आत्मसमर्पण करने का साहस करे, तभी भगवान खुद ब खुद आकर मिलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास, वो भी ऐसा जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं और बाधा नहीं। यानी ईश्वर के प्रेम को अगर पाना है या ईश्वर रूपी ताले को अगर खोलना है तो वहाँ पर विश्वास की कुंजी यानी चाबी ही लगेगी। अब विश्वास भी हो ऐसा कि जिसमें हिचकिचाहट ना हो, कोई दुविधा ना हो, कोई अड़चन ना हो और कोई शंका ना हो। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जिस रुचे, सिरदे सो ले जाए। सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुलकिया, आवत देखा दास। अब बच्चों, इसके पहले के परिच्छेद में हमने इस दोहे का भावार्थ देखा है, तो इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। अब कबीरदास जी ने भक्ति के मार्ग पर चलने की ठान ली थी और इस भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। किंतु इसके लिए उन्होंने कभी अपने आप को पापी नहीं समझा, क्योंकि दीनता में यानी हर परिस्थिति में उनका आत्मविश्वास जो है वो साथ नहीं छोड़ देता था। और यह अखंड आत्मविश्वास उनके भक्ति के कारण ही उन्हें मिला था। और अब उनका मन ज्ञान के गुण से तैयार की गई प्रेम रूपी जो मदिरा है, उस मदिरा में पूरी तरह से डूब चुका था। और इसीलिए तो इन्हें प्रेम का मतवाला भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं इस पाठ के आखिरी परिच्छेद की तरफ। चलिए। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल और वज्रादपि कठोर। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कबीरदास जी युग में अवतरित शक्ति और विश्वास लेकर वो पैदा हुए थे और वो युग प्रवर्तक थे, यानी युग को बदलने वाले। उनमें यह क्षमता विराजमान थी, इसीलिए वे युग को परिवर्तित कर सके। अब एक वाक्य में अगर कबीरदास जी के व्यक्तित्व की परिभाषा करें तो वो सिर से पैर तक बिल्कुल मस्त मौला थे, बेपरवाह भी थे, दृढ़, उग्र, तो कभी फूलों से भी कोमल बन जाते तो कभी वज्र इस अस्त्र से भी कठोर बन जाते थे। तो चलिए बच्चों, आज का यह आखिरी सेशन भी इस पाठ का समाप्त हो जाता है। आज के लिए यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आभारी आहे।